मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसकी दौलत नहीं, उसके पास रखी डिग्रियां नहीं, बल्कि उसकी सोच होती है। सोच ही वह बीज है जिससे सपनों का वृक्ष फलता है, जिसमें इच्छाएं चहचहाती हैं और जिसमें आत्मा को छांव मिलती है। लेकिन क्या सोच यूं ही जन्म लेती है? क्या सब सोच सकते हैं वैसे जैसे कुछ महान विचारक सोचते थे? उत्तर है नहीं। सोच को जन्म देना पड़ता है, सोच को सींचना पड़ता है, सोच को दिशा देनी पड़ती है और सोच को शुद्ध रखना पड़ता है। पर सोचने की शक्ति कैसे बढ़े? यह प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसे कोई किसान पूछे, मैं बंजर भूमि को उपजाऊ कैसे बनाऊं? तो आइए पहले समझते हैं कि हमारा मस्तिष्क कब बंजर हो जाता है। जब हम रोज वही सोचते हैं जो दुनिया चाहती है हम सोचें, जब हम अपना मन दूसरों की राय से भर देते हैं, जब हम हर निर्णय डर के आधार पर लेते हैं, जब हम प्रश्न पूछने से डरते हैं, तब हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे बंजर हो जाता है। विचारों की जमीन तब सूख जाती है जब हम सिर्फ उत्तरों से प्रेम करने लगते हैं और प्रश्नों से दूर भागते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वह हर चीज पर सवाल करता है, ये क्या है, वो क्यों होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम डरने लगते हैं, अगर मैं पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अगर मेरी सोच अलग निकली तो मुझे नकार दिया जाएगा। सोच की शक्ति बढ़ाने का पहला मंत्र यही है, प्रश्न पूछना सीखो। अपने आप से, अपने ईश्वर से, अपने जीवन से। प्रश्न ही वह हल है जो बंजर सोच को तोड़ता है और नए बीज बोने की गुंजाइश पैदा करता है। अब सोचो, कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ जैसा मैं सोचता हूँ? क्या मेरी सोच मेरी अपनी है या मुझे दी गई है? क्या मेरे निर्णय मेरे विवेक से लिए गए हैं या समाज के डर से? यहीं से आरंभ होती है पहली यात्रा, सोच का शुद्धिकरण। हर दिन सुबह उठकर एक प्रश्न खुद से पूछो, क्या आज मैं वही सोचूंगा जो कल सोचा था? अगर उत्तर हाँ है तो समझो सोच की शक्ति रुकी हुई है। सोच को बहते रहना चाहिए जैसे गंगा। एक स्थान पर जमे हुए पानी में गंदगी उत्पन्न होती है, वैसे ही जमी हुई सोच में भी भय, भ्रम, अहंकार और आलस से भर जाते हैं। अब विचार करो, एक महात्मा और एक आम व्यक्ति के बीच फर्क क्या है? महात्मा के पास भी वही दो आंखें होती है, वही दो कान, वही हृदय, फर्क केवल उनकी सोच का होता है। महात्मा वही बात सोचते हैं जिसे दुनिया अनदेखा करती है। वे हर चीज को अलग दृष्टि से देखने की कला रखते हैं। आप सोचने की शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो अपने भीतर यह आदत डालनी होगी, हर दृश्य को, हर घटना को, हर मनुष्य को दो दृष्टि से देखना। एक जैसी दुनिया देखती है और एक जैसी तुम्हारी आत्मा देखना चाहती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे दे तो सामान्य सोच कहेगी मैं भी उसे जवाब दूं, पर विकसित सोच कहेगी वो पीड़ा में है, इसीलिए विष उगल रहा है। सोचने की शक्ति का पहला चरण है प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना सीखना। कभी कभी सबसे बुद्धिमान सोच वही होती है जिसमें हम कुछ न कहें, जहां हम मौन को अपनी ढाल बना लें और खुद को भीतर से टटोरें। अब तुम पूछोगे यह अभ्यास कैसे होगा? मैं कहता हूं, एक बहुत ही सरल प्रयोग से। हर रात सोने से पहले एक काम करो, दिन भर की 3 घटनाओं को चुनो जहां तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, गुस्सा, डर, ईर्ष्या या उत्साह। अब उन तीनों को मन में दोबारा देखो और सोचो, क्या वहां कोई और रास्ता था सोचने का? क्या मैं कोई और अर्थ निकाल सकता था उस घटना का? ये साधना नहीं है, कोई कठिन तपस्या। यह वह अभ्यास है जो मस्तिष्क की जड़ता को तोड़ता है। सोचने की शक्ति तब बढ़ती है जब हम हर चीज को एक अलग कोण से देखने लगते हैं, जब हम भीड़ के साथ नहीं अपनी अंतरात्मा के साथ सोचने लगते हैं, जब हम क्या हो सकता है से अधिक क्या होना चाहिए पर ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब तुम सोचने की इस प्रक्रिया को अकेले में शांत होकर ध्यानपूर्वक करने लगते हो, क्योंकि गूंजती हुई भीड़ में विचार की आवाज नहीं सुनाई देती। विचार की आवाज उस गहरे कुएं से आती है जिसे ध्यान कहा जाता है। सोचना एक शक्ति है पर एकाग्र सोच ब्रह्मास्त्र है, तलवार से तेज, शब्दों से प्रभावी और भाग्य को बदलने की क्षमता से भरपूर। लेकिन ये शक्ति यूं ही नहीं आती। मनुष्य में सोचने की शक्ति जन्मजात हो सकती है, पर उसकी धार, उसका तेज, उसका लक्ष्य, यह सब ध्यान और एकाग्रता से प्राप्त होता है। क्या आपने कभी देखा है, सूरज हर रोज निकलता है पर उसके बिखरे हुए प्रकाश से कुछ नहीं जलता, पर जब उसी सूर्य की किरणों को एक लेंस से केंद्रित किया जाता है तो कागज भी जल उठता है। ऐसी ही होती है एकाग्र सोच की शक्ति। हम सबके भीतर विचारों की रोशनी है, लेकिन वो बिखरी रहती है। हर दिन हम कुछ न कुछ सोचते हैं, भविष्य की चिंता, भूतकाल की स्मृति, समाज की अपेक्षाएं, अपनों का व्यवहार, और इस उलझन ने हमारी सोच बिखर जाती है। इसीलिए मनुष्य बहुत कुछ सोचता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता, बहुत कुछ जानता है लेकिन निर्णय नहीं ले पाता। क्यों?
क्योंकि उसके विचार केंद्रित नहीं होते। वो एक तरफ से सोचता है और दूसरी तरफ से डरने लगता है। वो शुरुआत करता है लेकिन परिणाम से घबरा जाता है, और यही कारण है कि सोचने की शक्ति बढ़ाने की यात्रा का अगला चरण है ध्यान और एकाग्रता की साधना। सोच को तीव्र बनाना है तो ध्यान करना ही होगा, क्योंकि ध्यान कोई धर्म नहीं है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें हम अपने मन को देख सकते हैं। जैसे पानी स्थिर हो तो चेहरा साफ दिखता है, वैसे ही मन जब स्थिर होता है तो विचारों का मूल कारण दिखता है। अब सोचो, अगर आपके मन में दिन भर 60 विचार आते हैं और उनमें से 90% केवल दोहराव हैं, तो आपके सोचने की ऊर्जा कहाँ जा रही है? कैसे लाएं विचारों में एकाग्रता? इसका उत्तर बहुत सरल है। मन को सुनना शुरू करो। हर दिन 10 मिनट के लिए एक कोना चुनो जहां कोई आवाज न हो, कोई मोबाइल न हो, कोई संवाद न हो। सिर्फ तुम और तुम्हारा मन बैठो, शांत आंखें बंद करो और सिर्फ एक काम करो। जो विचार आए उसे रोको मत, बस देखो विचार आया। मुझे ऑफिस जाना है, बस देखो विचार आया। कल उसने ऐसा क्यों किया, बस देखो। धीरे धीरे ये देखने की आदत तुम्हारे मन को शांत करने लगेगी, और जब मन शांत होगा तो सोच स्पष्ट होगी, क्योंकि ध्यान हमें यह सिखाता है हमारे विचार ही हम नहीं हैं। हम वो चेतना है जो विचारों को देख सकती है, समझ सकती है और उन्हें दिशा दे सकती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम विचारों के पीछे भागना बंद कर देते हो। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें बहने देते हो। और यहीं पर होता है वह चमत्कार। तुम्हारे भीतर एक विचार उठता है जो पहले कभी नहीं आया। वह विचार जो तुम्हारा अपना है, ना किसी किताब से लिया गया, न किसी व्यक्ति से सुना हुआ। वह विचार जो मौलिक है, जो गहराई से निकला है, और वही बनता है तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दिशा, तुम्हारा नेतृत्व। अब ध्यान के बाद आता है एकाग्रता। ध्यान मन को खाली करता है, और एकाग्रता उस खालीपन में सही विचारों को केंद्रित करने की कला है। जब सोच बिखरी होती है तो लक्ष्य धुंधला होता है, लेकिन जब एक ही विचार पर एकाग्रता टिक जाए तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। महान वैज्ञानिक न्यूटन से लेकर गौतम बुद्ध तक, महावीर से लेकर आइंस्टीन तक, सभी की सोच एक बात में समान थी। वे जब एक बात सोचते थे तो दुनिया को भूल जाते थे। वे उस विचार में पूरी तरह डूब जाते थे। आज तुम्हें एक प्रयोग देना चाहता हूँ, एकाग्रता की 21 दिन की साधना। हर दिन एक निश्चित समय चुनो, सिर्फ 20 मिनट, और एक प्रश्न लिखो अपने सामने। आज मैं किस एक विचार को गहराई से सोचूंगा। फिर बैठ जाओ, उस एक विचार के साथ उसे लिखो, उस पर तर्क करो, उस पर प्रश्न करो, उसे भीतर उतारो। जैसे कोई रात बार बार गाता है तब सुर निकलते हैं, वैसे ही जब एक विचार को बार बार सोचते हो तो वो विचार चेतना बन जाता है, वो विचार तुम्हारा चरित्र बन जाता है। अब बात आती है ध्यान और एकाग्रता से सोच को दिशा कैसे दें। यहाँ एक गूढ़ सत्य है, ध्यान तुम्हें विचारों की भीड़ से बाहर लाता है और एकाग्रता तुम्हें सही विचार पर टिकना सिखाती है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो तुम्हारी सोच लक्ष्य पर सीधी प्रहार करती है, ठीक वैसे जैसे एक तीर अपने निशाने पर जाता है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन ध्यान करके अपने भीतर के शोर को शांत कर दो और फिर एकाग्रता से अपने उद्देश्य पर टिक जाओ, तो क्या तुम्हारा मस्तिष्क तेज नहीं होगा? क्या तुम्हारा निर्णय बेहतर नहीं होगा? क्या तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा नहीं? उत्तर है निश्चित रूप से हाँ। सोचने की शक्ति बढ़ाना किसी किताब को याद करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर बैठी चुप चेतना को जागृत करना है। ध्यान से उसे उठाना है और एकाग्रता से उसे दिशा देनी है। यह कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, प्रतिदिन का सचेत रहने का, सच से मिलने का और अपने आप को जानने का। अब तक हमने जाना कि सोचने की शक्ति भीतर से पैदा होती है, प्रश्न पूछकर, ध्यान द्वारा शुद्ध कर और एकाग्रता से उसे केंद्रित कर। लेकिन यह यात्रा सिर्फ भीतर की नहीं है, यह बाहर से भी पोषण मांगती है। मनुष्य की सोच का निर्माण अकेले नहीं होता, वह बनती है किसके साथ तुम बैठते हो, क्या तुम पढ़ते हो और किससे तुम बात करते हो। इन 3 बातों से इसीलिए सोचने की शक्ति बढ़ाने का अगला चरण है सही संगति, उत्तम पुस्तकें और सार्थक संवादिक। सही संगति, मन की मिट्टी कैसी हो यह तय करता है कौन साथ है। किसी ने ठीक ही कहा है, संगत वैसी चुनो जो तुम्हारे विचारों में दीप जलाए, ना कि धुआं भर दे। जब एक बीज को बोया जाता है तो उस पर सीधा ध्यान नहीं होता, पहले देखा जाता है मिट्टी कैसी है, उसमें नमी है या नहीं, उसमें उर्वरता है या नहीं। ठीक वैसे ही जब तुम एक विचार को अपने भीतर बोते हो तो वह अंकुरित होगा या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम किन के बीच रहते हो। यदि तुम नकारात्मक, आलसी, शिकायत करने वाले लोगों के बीच हो तो तुम लाख सोचो, लाख प्रेरित हो, लेकिन वो ऊर्जा जल्द ही सूख जाएगी, क्योंकि वो संगति तुम्हारी सोच की मिट्टी को बंजर बना देगी। वहीं अगर तुम जिज्ञासु, सत्य की खोज में लगे हुए,
उत्साह से भरे हुए लोगों के बीच हो तो तुम्हारी सोच खिलने लगेगी। उसमें गहराई आएगी। संगत से सोच का स्वाद बदलता है। एक ही चाय अलग अलग पानी में अलग स्वाद देती है, ठीक वैसे ही एक ही विचार अलग संगत में अलग फल देता है। साधु की संगति, संत की संगति या किसी अच्छे गुरु का सानिध्य, यह सब तुम्हारी सोच को स्वर्ण में बदल सकते हैं। अब तुम पूछोगे, सही संगति कैसे पहचाने? उत्तर है, जहां तुम में प्रश्न जागे, जहां मौन में भी ज्ञान हो और जहां हर बात के बाद मन शांत हो जाए, वह संगति सही है। 2 उत्तम पुस्तकें। विचारों के लिए अमृत। किसी भी सोच को गहराई देने के लिए किताबें सबसे बड़ा साधन होती हैं। एक अच्छी किताब एक सत्संगी के समान होती है। वह तुम्हें वह बातें बताती है जो तुम्हारे आसपास के लोग नहीं जानते। हर किताब एक खिड़की है जिससे तुम किसी और की सोच में प्रवेश करते हो, और जब तुम किसी महापुरुष की सोच में उतरते हो तो तुम स्वयं को बदलने लगते हो। क्या तुम जानते हो, स्वामी विवेकानंद की सोच की ऊंचाई इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने बचपन से ही गीता, उपनिषद और विश्व के महान ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने विचारों को पुस्तकों से सींचा। उनके हर वाक्य में वह गहराई थी जो वर्षों के चिंतन और अध्ययन से आती है। इसलिए अगर तुम सोचने की शक्ति को तीव्र करना चाहते हो तो हर दिन 20 मिनट ऐसे बिताओ जहां तुम कोई गहरी, अर्थपूर्ण, प्रेरणात्मक किताब पढ़ो। जैसे 3 सार्थक संवाद, सोचने की शक्ति को धार देने वाला अभ्यास। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोगों से बात करने के बाद तुम हल्का महसूस करते हो और कुछ से बात करके थका हुआ? इसका कारण है विचारों की गुणवत्ता। जिस प्रकार लोहे को धार देने के लिए दूसरे लोहे की जरूरत होती है, वैसे ही सोचने की शक्ति को तेज करने के लिए संवाद की जरूरत होती है। पर वह संवाद सार्थक होना चाहिए। ऐसा संवाद जहां तुम्हें अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता हो, जहां तुम्हें आलोचना से डरना हो, जहां सामने वाला तुम्हारे विचारों को चुनौती दे, उन्हें टटोले, उन्हें पलटकर देखे। क्योंकि जब विचारों को चुनौती मिलती है तभी वे मजबूत बनते हैं, वरना वे सिर्फ कल्पनाएं बनकर रह जाते हैं। सार्थक संवाद का सबसे बड़ा लाभ है सोचने की स्पष्टता। तुम जब किसी विषय पर दूसरों के साथ गहराई से चर्चा करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम जो सोच रहे थे वो कितना पुख्ता था और कहां-कहां सोच अधूरी रह गई थी। इसलिए हर हफ्ते कम से कम एक बार ऐसे व्यक्ति से संवाद करो जो तुम्हारे विचारों को और ऊंचाई दे सके, जो तुम्हारी सोच पर प्रश्न उठाए, जिससे बात करके तुम सोच में और भी गहराई तक उतर जाओ। यह संवाद किसी मित्र के साथ हो सकता है, किसी अध्यापक, किसी गुरु या खुद अपने आप से भी। हाँ, खुद से संवाद सबसे श्रेष्ठ होता है जब तुम अपने विचारों को डायरी में लिखते हो, जब तुम अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजते हो, तब तुम्हारी सोच में वह स्वतंत्रता आती है जो दुनिया बदल सकती है। संगति वह भूमि है जिसमें सोच का बीज बोया जाता है। पुस्तकें वह जल है जो उस बीज को पोषित करती हैं, और संवाद वह सूर्य है जिससे वह बीज पल्लवित होता है। यदि ये तीनों मिल जाएं, तो मनुष्य की सोच इतनी प्रखर बन जाती है कि वह भविष्य देख सकता है और उस भविष्य को गढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।